उसके बाद नाम सुने होंगे नडई बाजार है हिंदुस्तान में कहीं पे, वो वहाँ चले गए समारोह के साथ। तो जब आदमियों को देखा तो आधे लोगों में यहाँ पे मोची लिखा है, यहाँ सतनामी लिखा है, यहाँ स्वीपर लिखा है, जमादार लिखा हुआ है यहाँ माथे में जी। विलियम बंटिंग देख रहा है बाजार में, नंदई बाजार में। कई लोग का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, कौन सा महार लिखा है, ये सब किस में आते हैं, दलित है आज। तो जाति शब्द लिखा था माथा में। तो बोले यार ये लोग अलग टाइप का पासवर्ड वाले हैं क्या बाजार में घुसने का, जो इनके माथे में लिखा रहता है। बाजार में एंट्री करने का कोई वो है क्या, टैक्स वैक्स लेने का, या कोई परमिशन है क्या जिसमें इसमें कास्ट लिखा है या कोई नंबर लिखा है जो कुछ लोगों में है कुछ लोगों में नहीं है। और माथा में लिखा है मोची। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति, तो यहाँ राष्ट्रपति भी आए नरेंद्र तुम्हारा नंदई बाजार में। तो ये सब क्या है, बोले समारोह। बोले कुछ नहीं है साहब, ये मन सब दलित है। ये मन क्या है, दलित, ये सब दलित है। तो दलित है अगर मतलब माथा में कार लिखा है, नहीं तो ब्राह्मण मन टकरा जी तो छुआ जी फिर नहाने लगी। अच्छा मतलब माजरा ये है, पासवर्ड नहीं है, मतलब रसीद नहीं है बाजार में घुसने का। मतलब ये जाति व्यवस्था है कि जो दलित है उसके माथे पे क्या लिखा रहेगा, जाति, ताकि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, यहाँ जितने साहू सिन्हा मानिकपुरी बैठे हो ना, हम लोग भी दलित हो। इस देश में सिर्फ उसी को आरक्षण प्राप्त है जो क्या है, शूद्र है। शूद्र में दो भाग हुए, सछूत और अछूत। तो अछूत वाला मैंने अभी नाम बताया। अभी साहू सिन्हा मानिकपुरी भी घुसा है वहाँ, यहाँ तेली लिखा है, यहाँ कोष्टा लिखा है। तुम लोग भी दलित हो, समझ रहे हो, तो ऐसा लिखा हुआ था। सिर्फ 3 लोगों के माथे में नहीं लिखा था, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। तो उन्होंने बोला ये तो अन्याय है सरासर। नहीं तो अन्याय वाले क्या बात है साहब, देखना मैं ब्राह्मण हूँ और मैं अगर टकरा गया तो क्या बोल रहा था, जल्दी बताएंगे। जाति व्यवस्था, वो माथे पे जाति शब्द था क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों में ना नहीं लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये इतनी बड़ी खतरनाक चीज है, बेकार है, ऐसा नहीं होता जिंदगी, ये तो सरासर अन्याय है। इंसान को कैसे टच नहीं कर सकता, सिर्फ वो उस जाति में पैदा हुआ तो आप टच नहीं कर सकते आप। उस समय की जाति व्यवस्था, एक लाइन बताऊंगा आपको समझ आ जाएगी कितना खतरनाक रहा होगा। जैसे उस समय ना कुआं हुआ करता था या फिर वो हैंडपंप हुआ करता था, कुआं हैंडपंप। तो वहाँ सुबह गांव भर के महिलाएं लाइन लगाती थी मटका में पानी का, मिट्टी का मटका से पानी भरते थे। अभी तो आया फ्रिजमेटिक, अभी तो आया क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक, ए भगवान। हाँ, उसके बाद क्या होता था आपका, ऐसे घड़े। तो क्या होता है, जैसे कुत्ता पेशाब कर दिया उसमें, अब बता रही है ना, रोगा रोगा रुक रोगा काटे छे पेशाब कर ही दिया, कौन आपका कुत्ता, किसमें आपका, मिट्टी के घड़े में। तो वो महिला आएगी, उसको धोएगी वो, और धो के फिर से पानी भर के चले जाएगी वो। मतलब कुत्ते का पेशाब किया, उसको साफ कर ली, धो ली और भर के चले गए, उसका पानी पियेंगे वो लोग। लेकिन उस मटके को अगर किसी दलित ने अगर टच कर दिया तो उसको वहीं फोड़ देती थी, वो दोबारा यूज नहीं करता था। यानी कुत्ते के पेशाब से भी बेकार है दलित इस देश में, वो कानून व्यवस्था थी। इसको समाप्त करने वाला आदमी का नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आज अगर यदि ये कानून रहता तो इस देश का राष्ट्रपति भी उसके माथे में क्या लिखा रहता है, जाति लिखा रहता। सोच लीजिए, सिर्फ इस बात के लिए कि उसको क्या हो, टच ना हो, टच बस मत हो, टकरा मत जा रहा। आप मंगल पांडे पिक्चर देखे होंगे, हट 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 सब बोलता है ना, आमिर खान वही है, वो स्वीपर जो झाड़ू लगाता था। ये रियल हकीकत घटना है। इतना खतरनाक कानून है ये जाति व्यवस्था, ये माथे वाला हद पार है सर, हद पार। समझ आ रहे हैं। पीछे ना झाड़ू बंधा रहता था कि कहीं पे भी बैठेंगे तो झाड़ू लगा के बैठेंगे, और यहाँ पे हंडा लगा रहता था कि आपको थूक नहीं सकते आप, आपको थूकना है तो कहाँ थूकना है, जमीन में इलाज ही थूके से। तो दलित हंडे में थूकता था, ठीक है। और सुनने की क्षमता है। दलितों को, दलित महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। अगर स्तन ढकना है तो टैक्स देना पड़ेगा राजा को, ये कानून थी। इसलिए इतिहास से पन्नों में जाएंगे तो दलित महिलाएं के घर की महिलाएं स्तन नहीं ढकती थी। ये आज भी हिंदुस्तान के कई कोनों में लागू है, आज भी स्वतंत्र भारत में लागू है, आज भी ये देश में। देख लो आप। इसको समाप्त करने वाले आदमी का नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंग।